खुशामदीद। मैं अबरार मुतु एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं और बार बार हम आपकी मुलाकात ऐसे अफराद से कराते हैं जो अपने अपने शोबों में उरूज पे है और अपने अपने शोबों में जिन लोगों ने कुछ करके दिखाया है। आज हमारे साथ एक होनहार नौनिहार बच्चे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ ऐसी चीजें करके दिखाई है जिनसे कश्मीर के लोगों को जो है कश्मीर के लोगों का जो है सर फखर से ऊंचा हो गया है। इसलिए क्योंकि ये अब खाली मार्शल आर्ट्स के अंदर नेशनल प्लेयर नहीं रह चुके बल्कि अब एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुके हैं। बार बार हमें दिखते तो बहुत सारे हैं जो मार्शल आर्ट्स के अंदर अपनी किस्मत आजमाई करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा आगे जाते हैं। उनमें से ताहा मसूदी सरे फरिस्त है। उम्र में छोटे हैं और लेकिन जो कारनामा करके दिखाया है उससे हम सब जो है कश्मीर के लोग जो है फख्र महसूस करते हैं। ताहा बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। यंग आर्टिस्ट हो, आप यंग एथलीट हो, छोटे एथलीट हो और इसके बावजूद भी अब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुके हो और आपके हाथ में जो ट्रॉफी है बड़ी प्राउडली आप इसको सामने रखे हुए हो। तो इस ट्रॉफी के बारे में बताओ और कब और क्या कैसे जीत के लाए आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। अहमद ताहा मसूदी है। जी मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। जी। तो ये ट्रॉफी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, इस पे जो मेडल लटका हुआ है। जी, ये जो मेडल जो रिसेंटली बीच गेम्स 2024 दीव में हुई थी, जी उसमें 1200 पार्टिसिपेंट्स थे और टोटल में 8 गेम्स हुई थी, जी जिनमें से बीच पेंचिंग स्लाट जिसमें मैंने पार्ट लिया, जो एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है, बीच कबड्डी, बीच सॉकर, बीच बॉक्सिंग, सी स्विमिंग, ऐसी सारी गेम्स हुई थी। तो इसमें आपने जो मेडल लिया है या ये ट्रॉफी ली है किस तरह से ली और अब इससे आगे क्या दूसरा पड़ाव है इस बारे में। जी, ये मेडल मैंने बीच पेंचिंग स्लॉट में लिया है जिसमें टोटल में इंडिया की 12 बेस्ट टीम्स थी, जिनमें से मैंने एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी। तो अब इसके बाद गोल्ड मेडल के बाद अब आगे क्या पड़ाव है। ये बीच गेम्स में ये मतलब मेरे आप करियर के लिए अब जब आपने गोल्ड इसमें लिया अब नेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे, अब क्या है दूसरा क्या खेलने जा रहे हैं आप। ये बीच गेम्स में जो मेरा गोल्ड मेडल पड़ा, इसकी बुनियाद पे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि उज़्बेकिस्तान में होने वाली है। जी। तो अब आप उज्बेकिस्तान में खेलेंगे। जी, अब मैं उज़्बेकिस्तान में इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। हमें बताइए कि कितने मेडल्स लिए हैं आपने अभी तक, अगर गोल्ड की बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें या स्टेट लेवल पे बात करें। जी, टोटल में मेरे 25 मेडल्स हैं, जिनमें से 20 गोल्ड्स, 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। जी। तो रूटीन क्या रहती है और किस तरह से आपने स्टार्ट किया और जब स्टार्ट एक बार किया अब रूटीन क्या रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मशक्कतें उठानी पड़ती है। शेड्यूल ऐसा तो लगता है ना कि शायद आसान है, आसान है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी शेड्यूल मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है, क्योंकि पढ़ाई पे भी फोकस करना पड़ता है और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे भी फोकस करना पड़ता है जी। और मतलब पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती अच्छा, तो पढ़ाई से तंग आते हैं है। आप। नहीं, बिल्कुल फिर नहीं। कुछ भी। अच्छा, तो मुझे बताइए, मुझे समझाइए कि आपका जो शेड्यूल है वो किस तरह का रहता है। मॉर्निंग में करते हैं, इवनिंग में करते हैं, दिन में करते हैं, कितने घंटे का शेड्यूल है और फिर ट्रेनिंग कैसी रहती है और कौन कौन आपका जो है ट्रेनर है, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। जी, मेरा शेड्यूल स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल से आता हूँ मैं वापस, उसके बाद थोड़ा मैं रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग रहती है 3 पौना 3 घंटा। जी। उसके बाद मेरा फिर ट्रेनिंग से वापस होम आते हैं, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट रहता है और पढ़ाई रहती है, मेरा होमवर्क स्कूल का वगैरह पढ़ाई। थक नहीं जाते हो आप। नहीं, अब आदत हो गई है। अच्छा, अब आदत हो गई है। जी, तो कितने साल से आप ये ट्रेनिंग, ये शेड्यूल बना के रखे हो। ये ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा 4 साल से शुरू हो रहा है, जब से मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया। मार्शल आर्ट स्टार्ट किया है। जी। तो खुश हो आप, एक स्पोर्ट्स पर्सन। बार बार कहीं ना कहीं हमको डिस्करेज किया जाता है कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, आपको क्या लगता है। नहीं, मतलब अगर मुझे तो डिस्करेज नहीं करते, लेकिन जो भी डिस्करेज करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। स्पोर्ट्स में हम लोग एथलीट बन जाते हैं और मेडल्स फिर इतने सारे। मेडल से खुश है आप। जी। बहुत अच्छी बात है। ताहा, आपसे मजीद भी जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से पढ़ाई और स्पोर्ट्स को लेके चलना और
स्पोर्ट्स में तो आप आगे जा ही रहे हैं, वो तो सीधे आया है। वहीं पे पढ़ाई कहीं न कहीं आपकी सफ़र हो रही है कि आप पढ़ाई पे भी ध्यान दे पा रहे हैं? जी नहीं, मैं पढ़ाई पे भी ध्यान दे पा रहा हूँ और स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे पा रहा हूँ। कितने परसेंट मार्क्स लाते हैं? सच बोलना। आते हैं 96 98%। अच्छी अच्छी परसेंटेज है वो भी। जी मतलब आप पढ़ाई में भी आगे हैं और स्पोर्ट्स में भी आगे हैं। जी, मैं पढ़ाई में भी आगे हूँ, स्पोर्ट्स में भी आगे हूँ। फ़ख्र के साथ बोल रहे हैं। जी हाँ। आखिर में आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि कश्मीर में इस वक्त बहुत सारे नौनिहाल बच्चे, कम उम्र बच्चे भी ड्रग्स में मुलवस है या सिगरेट नोशी में मुलवस है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी बच्चे आजकल गलत चीज़ों में मुलव्वस है, चाहे वो स्क्रीन टाइम हो या फिर बाकी गलत चीज़ें, उनके लिए ये मैसेज रहेगा, अगर वो स्पोर्ट्स कोई भी, मैं नहीं कहता हूँ कि खाली पेंचिंग स्लट, कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगे, उससे वो उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि उनसे वो दूर रहेंगे। वहीं पे डिस्करेजमेंट होती है कहीं न कहीं, आपको डिस्करेज किया जाता है कि इसमें कुछ नहीं रखा है और ज़्यादातर शायद वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, गलत काम अच्छे लगते हैं, तो उसकी तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं और स्पोर्ट्स शायद लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है, रिगरस है, इसमें टफ़ है। लेकिन जब हम टफ़ होने के बाद इसके रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, इनामात की बात करते हैं, तो क्या-क्या इनामात हैं? मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलते, जो भी गलत काम है उनमें मज़ा है और जो भी अच्छे काम है उनमें सर में तकलीफ़ें लेनी है। लेकिन अगर हम गलत काम के पीछे जाएँगे तो फिर बाद में तकलीफ़ होगी। अगर हम अच्छे काम के पीछे जाएँगे, पहले तकलीफ़ होगी लेकिन फिर बाद में मज़ा आएगा। कितनी बड़ी बात कही। उम्र में छोटे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, और उन्होंने बहुत बड़ी बात की और मुझे तो सीख मिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी सीख मिली होगी। अहमद ताहा मसूदी हम सब के लिए फ़ख्र है, इसलिए क्योंकि इतनी छोटी उम्र के बावजूद भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनके वालिदैन भी इनको सपोर्ट करते हैं और ये खुद भी मेहनत करते हैं और कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी मिसाल है और ये मिसाल मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनानी चाहिए। आज की एक बेहद ख़ुसूसी रिपोर्ट लेके आया था, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी और इसी तरह के किसी ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएँगे। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।